हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया अंदाज में। मैं हालांकि ऑफलाइन तो बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हो, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हो, आप सभी तैयार हो जाओ। और इसके साथ में अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, तब भी इस कंटेंट को देख सकते हो। आपके लिए ही है ये कंटेंट और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप सभी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स पढ़ते हो। आप सभी केमिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ते हो। सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? फिजिकल केमिस्ट्री। इसको भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। और दूसरा आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कार्बनिक रसायन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? कार्बनिक रसायन। ओके, एंड इसके बाद आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या होता है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। ओके, अब इसमें आप सभी ध्यान दो कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, नो न्यूमेरिकल्स। इसका मतलब है इसमें सिर्फ आपको मेथड पढ़ने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं। और जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। भर भर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो 12th में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सांद्रता के पद। सांद्रता के पद, और सांद्रता के पद के अंडर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा विलयन का। किसका होगा? विलयन का। बात समझ में आ गई? जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा सांद्रता के पद के अंडर में विलयन का। बात समझ में एकदम से आ गई होगी आपके। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ। आप 12th की केमिस्ट्री में सबसे पहले आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इसकी हिंदी बता चुका हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री की हिंदी होती है भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी होती है कार्बनिक रसायन, एंड आपका 3rd नंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी हिंदी होती है अकार्बनिक रसायन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि सांद्रता के पद पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। सांद्रता के पद में सबसे पहले हमें पढ़ना है विलयन, फिर हम पढ़ेंगे विलेय, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? विलायक। क्या पढ़ने वाले हैं? विलायक पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? विलयन, विलेय और विलायक। ठीक, लेट्स स्टार्ट। आप सभी इसको नोट कर सकते हो बहुत अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में। मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विलयन। विलयन क्या पढ़ना है? विलयन। आप सभी हेडिंग लगाओगे विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सॉल्यूशन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, बीच बीच में बोल देता हूँ, ऐसे परेशान मत हुआ करो, ऐसे मतलब चलता रहता है मेरा तो है। बच्चे ही हो, आप सभी स्टूडेंट ही हो। हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और हिंदी होती है विलयन। ठीक है, मैं आप सबको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। एक आप ना एक गिलास ले लेना, ठीक इस तरीके से गिलास। ओके, सबके घर में गिलास होगा। हैं, पानी किस में पीते हो? गिलास में पीते हो ना, कि लटवा में पीते हो? हैं, अच्छा, हम गंवा के लोग तो लटवा में ही पीते हैं भाई। हैं, चलिए ये गिलास लेना है, गिलास में क्या भर लेना है? जल भर लेना है। क्या भर लेना है? जल। जैसे हमने भरा है ना जल, वैसे वैसे गर्मी बहुत है ना तो पसीना हो रहा है। तो इस गिलास में क्या भर लेंगे? जल। और जल के साथ गर्मी है भैया तो शरबत लगेगा आपको, तो जल के साथ आप चीनी मिला लीजिए। क्या मिला लीजिए? चीनी मिला लीजिए। अब मेरे बगल में कारखाना खुला है एक अचार का ना, तो वहाँ पे अचार बन रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ खटपट खटपट हो रही है, आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे जल के साथ चीनी मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो जल के साथ चीनी मिलाओगे, इसका जो घोल होगा वो मतलब समान घटक में घुलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जल भी एकदम से घुल जाएगा और चीनी भी एकदम से घुल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी परिभाषा लिखोगे, 2 या 2 से अधिक घटकों का
समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों या पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। देखो ये विलयन है ना, तो इसमें भाई थोड़ा धीरे से कर लो यार, खटखटा रहे हो बहुत ज़्यादा तेज। तो यहाँ पे जो दो या दो से अधिक घटकों का और पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है, समांगी का मतलब है समान रूप से मिश्रण हो रहा है। अब जैसे मैं कहूँ कि आप ना एक गिलास में पानी ले लो और उसमें मिट्टी मिला लो, तो क्या मिट्टी पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी? बिल्कुल नहीं घुलेगी ना, तो उसके कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे एंड वो बिल्कुल भी मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिश्रण होता है उसमें जल और चीनी जो होगी इसका अनुपात बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसका अनुपात बिल्कुल सेम होगा। यानी कि मैं कहूँ कि 1 ग्राम भैया चीनी ले लिया जाए, 1 ग्राम क्या ले लिया जाए? चीनी, और 1 ग्राम चीनी के साथ कितना? 100 ml जल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो जल और जो चीनी है इसका जो अनुपात है 1:2 के अनुपात में है, और यहाँ पर सभी परिस्थितियों में ये अनुपात समान ही होगा। मतलब ये कह सकते हो कि वो अनुपात कभी घटेगा नहीं या कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे मैं कहूँ कि 1 किलो चीनी ले लो और उसमें 1 मिलीलीटर पानी मिला दो, क्या वो मिश्रण बनेगा? कभी मिश्रण नहीं बनेगा। मिश्रण बनने के लिए, विलयन बनने के लिए यहाँ पे जो चीनी होगी उसकी मात्रा कम होनी चाहिए एंड जो पानी होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और अब हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, आप सभी इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ। अब विलेय और विलायक को एक साथ पढ़ेंगे। विलेय तथा विलायक। ओके, चलिए सबसे पहले तो आप एक गिलास लीजिए। ठीक है, और इस गिलास में आप क्या भर लीजिए? पानी। ठीक है, मान लो आपने इसमें जल मिलाया, आपने इसमें मिलाया चीनी। बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, मान लो इसमें आपने जल लिया है 100 ml, ठीक है, प्लस इसके साथ जो चीनी लिया है आपने, जो चीनी लिया है आपने वो लिया है आपने 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा 10 ग्राम आपकी चीनी है। क्या है? चीनी। तो अगर जो कम मात्रा में है उसे क्या बोलोगे आप? विलेय बोलोगे। क्या बोलोगे? विलेय। ठीक है, और जो आपका ज़्यादा मात्रा में होगा, ये 100 ml क्या है? ये जल है। ये क्या है? जल। इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे विलायक। क्या बोलोगे? विलायक। या साधारण भाषा में जो छोटी परिभाषा है, जो आपने कक्षा 8 और कक्षा 9, कक्षा 10 में पढ़ा था, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो सबसे कम मात्रा में होता है वो क्या होता है? विलेय होता है। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने चलता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि जो अधिक मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में वो है विलायक, जो कम मात्रा में वो क्या है? विलेय। बात समझ में आ रही है? अब आगे। ठीक है, मान लो इसमें आपने 100 ml जल, 100 ml जल, और इसके साथ में आपने लिया है 10 ग्राम नमक। ठीक है, और इसके साथ में आपने लिया है 10 ग्राम चीनी। ठीक है, तो ये जो 100 ml जल है ये क्या है? विलायक। जो 100 ml जल है वो क्या है? विलायक है। लेकिन जो 10 ग्राम नमक है ये क्या है? ये है विलेय। अब आप बोलोगे सर जी हमको काहे मूर्ख बना रहे हो? हम बिल्कुल मूर्ख नहीं बना रहे हैं। देखो समझा रहे हैं तुमको। ये जो 10 ग्राम चीनी है ये भी किसकी श्रेणी में आएगा? विलेय की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? विलेय की श्रेणी में। मतलब विलायक एक ही होता है लेकिन विलेय अधिक मात्रा में हो सकते हैं। अब हम इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा लिखते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे। ओके, चलिए मैं आपको बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप ना अच्छे से नोट करिएगा। किसी विलयन में, किसी विलयन में जो सर्वाधिक मात्रा में, जो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, जो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं
वे विलायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलायक। बात समझ में आ रही है? किसी विलयन में जो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं वो क्या कहलाएंगे? विलायक। ठीक है, इसके बाद हम किसकी परिभाषा लिखेंगे? विलेय की। किसकी परिभाषा? विलेय की परिभाषा। ओके, आप सभी विलेय को समझो, विलेय क्या होता है। वे सभी पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विलेय। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना कि मैंने कहा वे सभी पदार्थ, मैंने क्या कहा? वे सभी पदार्थ जो किसी विलयन में बहुत अल्प मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में होंगे। ठीक है, अब उसमें चीनी भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, उसमें एक से जैसे चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है। ठीक है, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, आप जो भी लोगे। ठीक है, अच्छा आजकल तो लोग वो चूरनवा लेते हैं, चूरन मिला के उसका बढ़िया घोल बनाते हैं, शरबत, और पीते हैं बढ़िया। तो वो विलयन जो होता है उसमें जो चूर्ण डाया जाता है, वो क्या होता है? वो विलेय होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से आपकी समझ में आ चुका होगा। अगली क्लास में आप समझेंगे कि मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और क्या करना है आप सभी जानते ही हो, और आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।